Okay. Assalamualaikum everyone, मैं सादे वाला and I'm studying in रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल. सो आज मैं करने वाला हूँ एक गेस्ट के साथ इंटरव्यू. अस्सलामुअलैकुम, आप अपना फुल इंट्रो दें. Sorry. आप अपना इंट्रो दें. Okay. I am Mohammad Ashar Baig. I am industrial chemist from ND University. I am in profession. I am performing as a brand manager in Sila Pharmaceutical, and my overall experience is all 8.5 years. And I've also done my MBA in marketing. So that's my intro. सो ओके, तो आपने जैसे मुझे बताया अभी आप मार्केटिंग करते हैं, तो इसमें आपका क्या काम होता है. हमें अपने मार्केटिंग के अंदर हमें अपने ब्रांड कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए हमें मल्टीपल जो है स्टेप्स और इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं जो कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ को ड्राइव कर रहे होते हैं. उसमें हमारा मेजरली जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं. ठीक है. सो हम उनको अपनी प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स हैं, की बेनिफिट्स हैं, जो उनके पेशेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने से, और उसके साथ और की बेनिफिट्स क्या मिलते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड. सो वो हम ब्रीफ करते हैं हमारी की मैसेजिंग के थ्रू, हमारी सेल्स टीम के थ्रू. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस एरिया में रहते हैं अभी, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं. गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 15. ओके, तो फिर आपकी पुरानी कंपनी कौन सी थी. मेरी पुरानी कंपनी एस्पेन फार्मास्यूटिकल थी. ओके, तो अब तक आप किन किन कंपनीज में काम कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा आपको अच्छी कंपनी कौन सी लगी है. मैंने कैरियर स्टार्ट किया था फार्मियो से. 4 years मैंने वहाँ सर्व किया. उसके बाद लुंडबैग एक मल्टीनेशनल फर्म है, उसमें मैंने 1.5 years सर्व किया. उसके बाद एस्पेन है जिसमें मैंने 1.5 year सर्व किया, और मैं लास्ट ईयर से साइलेफ का पार्ट हूँ. 1 year मुझे यहाँ साइलेफ में हो गया. 1 year हो गया. ओके, हम्म. तो आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक मतलब कंप्लीट करने का सोचा था और कहाँ तक की है आपने. मैंने ग्रेजुएशन जो मेरी इंजीनियरिंग है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, उसके बाद मैंने मार्केटिंग में एमबीए का जो एम किया था तो वो मैं कर चुका हूँ. तो ओके, आपका फेवरेट फूड कौन सा है. फूड फूड लाइक खाने में कुछ. स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज और रैंडम. रैंडम कह सकते हैं. रैंडम आई लाइक पाकिस्तानी फूड जिसमें रेगुलर की हमारी चीज़ होती है बिरयानी वगैरह. ओके ओके, सो अभी आप अभी आप जिस कंपनी में हैं, तो आपके हिसाब से आप अगर उससे कोई कहे कि आप रेटिंग दो उस कंपनी को, तो आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे. मैं रेटिंग दूंगा 8. 8. ओके, यस. सो इस कंपनी में क्या डिफरेंस है आपकी पुरानी कंपनी से, जो कि मतलब ये आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है. एक सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का कल्चर. कल्चर. यहाँ पे ओके. कल्चर में ओपननेस है. आपको आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे टोटली डिस्कशन बेस्ड चीज़ें होती हैं. ऐसा नहीं है कि अपर लेयर से एक चीज़ आई और वो एग्जीक्यूट कर लिया आपने. सो कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको 8 रेट करूँगा. ओके, सो अब तक के आपके बेस्ट जो कि सबसे अच्छे बॉस एक किसी कंपनी में रहे हैं, वो कौन है. वो मेरी फर्स्ट कंपनी में थे. सो जो मैं अपना कैरियर जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे फर्स्ट बॉस थे वो. ओके, सो आपको मतलब कैसा लग रहा था जब आप कंपनी में मतलब जा रहे थे फर्स्ट टाइम. जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, हाँ, करिए. तो जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त
हेजिटेशन होती है, चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट जो कंपनी मतलब जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने और कंपनी ने मुझे इटसेल्फ बहुत सपोर्ट किया कि ओके। ओपननेस है यहाँ पे, वर्क कल्चर अच्छा है, आप अपना मतलब बिल्कुल ही आप फ्रीली अपना काम कर सकते हैं, कोई इसमें कोई फ्री। ओके। किसी तरह का इशू नहीं मुझे फेस हुआ। सही है, सही बात है, फिर तो ये मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे होते हैं या स्कूल्स? स्कूल्स, वाई? क्योंकि उसमें एक एक अच्छा ड्यूरेशन आपका गुजरता है, जब आपकी अपब्रिंगिंग का टाइम होता है तो आपका एक, आप अच्छे स्कूल में होते हैं तो अच्छे लोगों में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, उसमें मतलब आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, फिर उन उस स्कूल में जो दोस्ती होती है लोगों से, वो लॉन्ग टर्म वाली फ्रेंडशिप होती है, ऐसा नहीं कि आज भूल गए तो कल, मतलब आप भूल नहीं सकते उन लोगों को। हाँ, वो भी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपकी कंपनी में फ्रेंडशिप करना क्या मतलब अलाउ है? कि आप अपने अलाउ, फ्रेंड के साथ आराम से बैठ अलाउ है? अलाउ, ओके, अलाउ। काफ़ी ओपन है कंपनी आपकी। जी। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके स्कूल टाइम में कितने मार्क्स आते थे? स्कूल टाइम में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से टॉपर रहा हूँ, सो ऊपर। यस। ओके, सो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको एआई के बारे में थोड़ा पता है? एआई के बारे में, सॉरी। क्योंकि एआई के बारे में आपको थोड़ा पता है, आइडिया? हमारा एज सच तो इतना कोई काम नहीं है, बट ये है कि एआई जो मैं समझता हूँ कि अब हम अभी थोड़ा सा 1-2 साल से हमें लगता है, लेकिन प्रीवियस इसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तकरीबन 2014 और 15 से, क्योंकि जब हम देखते थे कि हमने कोई थॉट हमारे जहन में आया या हमने किसी चीज़ का नाम लिया, तो वो हमारे सोशल मीडिया पे वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आना शुरू हो जाती थी। सो वो भी वो एआई की इनिशियल स्टेज थी, ओके, तो जो अब आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं? इंट्रोडक्टरी फेज था वो। अब जो है कि क्या कहते हैं, अब आपको पता है कि एआई का भी किस तरह काम कर रहा हाँ, नहीं, अब तो एडवांस हो गया बहुत ज़्यादा। है, बिल्कुल ऐसी। अब अब तो मतलब अगर आपको कोई ऐड भी बनवाना है ना अपना, एआई को कहो 2 मिनट में बना सकता है वो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लाइक अभी आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल आप थोड़ा बहुत अपना बताएँ, एक्सपीरियंस शेयर करें बोर्ड एग्ज़ाम्स से। बोर्ड एग्ज़ाम्स आपने कभी दिए हैं तो फिर आपको तो पता ही होगा। यस, बोर्ड एग्जाम्स में मतलब मैंने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर, मैंने मतलब ओ लेवल्स ए लेवल्स का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, मैंने जो है इंटर बोर्ड से किया है। सो किस तरह का एक्सपीरियंस आप मतलब जानना चाहते हैं? ओके, सो अब तक आपकी जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ में मुश्किल फेस की है आपने, वो कौन-सी है आपके हिसाब से? क्योंकि हर बंदा अलग-अलग मुश्किलों को फेस करता है। ऐसे ही है मेरी थर्ड कंपनी एस्पेन फार्मास्यूटिकल, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बता सकते हैं? बिकॉज दे वांट रिजल्ट्स विद अराउंड 100%, डिस्पाइट कि वो कुछ उस 100% को अचीव करने के लिए देना नहीं चाहते थे, ना ही टीम, ना ही टूल्स। सो विदाउट टीम एंड विदाउट टूल्स वो कोई भी अचीव नहीं कर सकता ना। ओके, सो आपको कैसा लग रहा है इंटरव्यू में अभी? गुड, इट वाज गुड कि एक न्यू थिंकिंग डेवलप हो रही है कि मतलब इतनी यंग एज में आप लोग इस तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, सो इट वाज गुड। हाँ, क्योंकि मतलब हमारा स्कूल मतलब है ना कि उसे कंडक्ट करने होते हैं हम लोग को इंटरव्यूज़, तो इसलिए कर ओके, रहे हैं। गुड, गुड। ओके, अब मैं इससे आपसे आपका, पूछना जी जी। तो फिर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें आप क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन कोई बच्चों को या कोई भी बड़ों को कह सकते हैं। मेरी सजेशन ये होगी कि एडवांसमेंट जितनी भी हो, एक तो ये कि उसको सीखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, वरना आप डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उसको उसमें अपना इनपुट जरूर होना चाहिए कि उसमें आप कैसे उसकी उस आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली कि इस एडवांसमेंट के साथ साथ अपनी जो फैमिली की कोर वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली आपका बैकग्राउंड है, उसको नहीं भूलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 16 हमारा आज का इंटरव्यू एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।